नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा स्पेशल डेप्थ सॉल्यूशन पार्ट 15 एनबीएफसी या कुरुक्षेत्र। जी हां, कुरुक्षेत्र शब्द आपके जहन में आया होगा। धर्म की स्थापना को लेकर कौरव और पांडवों के बीच युद्ध, जहां युद्ध के नियम बनाए थे स्वयं पितामह भीष्म ने, जो कौरवों के प्रधान सेनापति थे। जहां अनीतियां हुई, जहां युद्ध के नियम टूटे, जहां छल और प्रपंच हुआ। और जब ये छल और प्रपंच हुआ तो उसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी पीछे नहीं रहे। और आज की तारीख में भी ये कहा जाता है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि यदि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते कोई व्यक्ति यदि लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए कुरुक्षेत्र शुरू कर दिया जाए, उसके लिए महाभारत की लड़ाई शुरू कर दी जाए, उसके लिए अनीति शुरू कर दिया जाए, उसके लिए कानून की अवमानना, कानून का उल्लंघन करना शुरू कर दिया जाए। आज इसी टॉपिक पर हमारा ये वीडियो है। और यहां पर एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि यदि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन डिफॉल्टर है तो याद रखें, अभिमन्यु ना बने, अभिमन्यु ना बने, बने तो अर्जुन बने। और इस दलदल से निकलने के जो तरीके हैं उनको जानने का प्रयास जरूर करें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा कि कोविड-19 के बाद देश के नागरिकों के आर्थिक हालात खराब हुए, लोगों के बिजनेस, उनके व्यवसाय प्रभावित हुए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि कोई रेहड़ी चलाने वाला हो या कोई बिजनेस टाइकून हो या कोई हिस्ट्री शीटर, आरोपी, अपराधी क्यों ना हो, कोई व्यक्ति अपना लोन डिफॉल्ट करना नहीं चाहता है। लेकिन किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि किसी व्यक्ति का लोन डिफॉल्ट है तो भारत के कानून में उस राशि को वसूल करने के लिए पर्याप्त कानूनी उपचार दिए हुए हैं। बावजूद उन कानूनी उपचारों के एनबीएफसी हो या बैंक हो अमानवीय तरीकों पर उतर आती है, कानून का उल्लंघन करती है, आरबीआई के नियमों की धज्जियां उड़ाती है। और इसीलिए जरूरत है हम जैसे लोगों की, जो आपके अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद कर सके, हर व्यक्ति के जहन में उसके अधिकारों को जागृत कर सके और उसका डर दूर कर सके। और यही कारण है हम कहते हैं डर को कहो अलविदा। क्योंकि बाकी कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है आगे का टॉपिक क्या है। साथियों, लोन डिफॉल्ट का मतलब यह नहीं है कि कुरुक्षेत्र बन जाए, शकुनी के पासे चले, चक्रव्यूह की रचना हो जाए, द्रौपदी का चीरहरण हो, लाक्षागृह जैसी घटनाएं हो और निहत्था अभिमन्यु कई योद्धाओं के बीच पीसा जाए और उसका वध हो जाए। और एक बात ध्यान रखिए कि जब ऐसी परिस्थितियां हुई तो स्वयं की नारायणी सेना कौरवों को सो पांडवों के पक्ष में बिना शस्त्र अस्त्र उठाए श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि इस धर्म युद्ध में तुम्हारा साथ दूंगा। तो साथियों, यही चीज आप पर भी लागू होती है, आप पर भी लागू होती है। यदि किन्हीं कारणों से लोन डिफॉल्ट है तो आपको भी अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना है। ये चीज आप ध्यान रखें, ये ध्यान रखें। साथियों, एक ही बात कहूंगा, जिस तरह अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना जानता था लेकिन निकलने की कला उसे नहीं आती थी, स्वयं उसके साथ जो पांडव थे, अर्जुन को छोड़कर चार पांडव थे और उनकी संपूर्ण सेना पूरी कोशिश करती रही कि उस चक्रव्यूह के अंदर के फेरों में घुस पाए, लेकिन वो उलझ कर रह गई। तो साथियों, मैं एक ही बात कहूंगा, एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और डेप्थ सॉल्यूशन एक्सपर्ट का
हर वीडियो देखने वाला व्यक्ति इस लोन डिफॉल्ट के चक्रव्यूह में कभी मात नहीं खाएगा, कभी मात नहीं खाएगा, यह ध्यान रखें। एक चीज विशेष रूप से देखिए कि जब भी आपको कोई नोटिस आते हैं ना, जब आपके घर पे कोई रिकवरी एजेंट होम विजिट की धमकी देता है ना, तो आपके मन में एक डर का माहौल पैदा हो जाता है और आप डर जाते हो। मन में कहीं ना कहीं ये सोचते हो कि मैंने लोन लिया है, मैं अपराधी हूं, मैं आरोपी हूं, मैं गिल्टी हूं। मैं हमेशा हर बात आपको कहना चाहता हूं कि यदि आप आरोपी हैं, आप अपराधी हैं, आपकी गलती है, तो वह कोर्ट जाए, वह कानूनी कार्रवाई करे, अनीति की कार्रवाई नहीं चलने वाली है। और इसीलिए आपको लड़ना है, ये चीज ध्यान रखें। यहां पर एक चीज मैं आपको विशेष रूप से कहूंगा कि जो भी आपके सामने गलत तरीके से आता है, इलीगल रिकवरी एक्ट करता है, फर्जी लीगल नोटिस की बात करता है, फर्जी गिरफ्तारी की बात करता है, कानून के नाम पे आपको डराने की बात करता है, तो उस प्रत्येक व्यक्ति में एक शत्रु देखो। आपको याद आ रहा होगा जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ और अर्जुन अपने तीक्ष्ण बाण भीष्म पितामह पर नहीं छोड़ पा रहा था, तो स्वयं श्री कृष्ण ने एक बात कही कि सामने खड़े योद्धा के अंदर अपने पितामह को न देखो, उनको एक शत्रु के रूप में देखो। तो यही चीज आपको करनी है। आपकी गलतियां ये होती है कि आप अपने आप को आरोपी मान लेते हो, ये चीज आप ध्यान रखें। डराने के खेल चलते हैं। एक पे बात 20,000 लोन सेटलमेंट का एक्सपीरियंस, एडवोकेट नरेंद्र जोशी, 700 प्लस वीडियो, कई लीगल फर्मों के, कई लीगल एडवोकेट के नाम पे आने वाले फोन, कई पुलिस के नाम पर आने वाले फोन, कई रिकवरी एजेंटों को खुला अपने चैनल पे कह चुका हूं, उल्टा लटका दूंगा, तुम्हारा बाप बोल रहा हूं। जब ऐसी भाषा के अंदर जब मैं आपके लिए बात कर सकता हूं, तो आप कमजोर क्यों? आप कमजोर क्यों? एक बात ध्यान रख लीजिए, 20,000 लोन सेटलमेंट का एक्सपीरियंस एक ही बात कहता है, पुलिस के नाम पर आने वाली सारी कॉल फर्जी है, वकीलों के नाम पर आने वाली सारी कॉल फर्जी है, आपके घर पे वारंट लेके आ रहे हैं कहने वाली सारी बातें फर्जी है। एक बात ध्यान रख लीजिए, लोन डिफॉल्ट हुआ है किन्हीं विषम परिस्थिति आर्थिक हालातों से, सेक्शन 25, 138 NI एक्ट, BNS 316, 318, आर्बिट्रेशन, सिक्योर्ड लोन है सरफेसी। और क्या करेंगे? फांसी चलाएंगे क्या? उल्टा लटकाएंगे क्या? कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। 73 एक ही व्यक्ति के लोन है हमारे एक साथी के, और एक साथी के हमारे लोन है 90 CR के, 90 CR के। जब आए थे कभी मिलने, तो आंखों में दर्द की लकीरें थी, जीने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज बड़ी बुलंदी के साथ वो खड़े हैं और उन मामलों को निपटा रहे हैं। आज हमसे जुड़े कई साथी, यहां तक कि कहूं कि हमारे चैनल को विजिट करने वाले कई साथी इस लोन के दलदल से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, और वो सबसे बड़ी बात ही मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आज मुझे कुरुक्षेत्र की बात क्यों करनी पड़ रही है। इस बात को टॉपिक से समझना कि ये एक चक्रव्यूह है और इस चक्रव्यूह के बीच में आप खड़े हैं। एक तरफ लोन डिफॉल्ट होने पर आपको रिकवरी एजेंट के लगातार कॉल आ रहे हैं, दूसरी तरफ वही रिकवरी एजेंट आपके घर पे होम विजिट कर रहे हैं। इसी दौरान आपको सेक्शन 25, 138 NI एक्ट के नोटिस आते हैं। ये पूरा हुआ नहीं, साथ में 316, 318 के नोटिस आ रहे हैं। अगर आपने चेक दे दिया, 138 की कार्रवाई अलग से की जा रही है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6 बार कंपनी की तरफ से, कंपनी के लीगल एडवोकेट की तरफ से, आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल की तरफ से, आर्बिट्रेटर की तरफ से लगातार नोटिस पे नोटिस आते जा रहे हैं। और इससे भी मन नहीं भरा तो फर्जी पुलिस, फर्जी वकील बनकर आपके खिलाफ वारंट की धमकी दी जा रही है, आपके घर के सामान को उठाने की धमकी दी जा रही है। और ये व्यक्ति इस चक्रव्यूह में अकेला है और चारों तरफ से उसके ऊपर आक्रमण हो रहे हैं। लेकिन अगर ये व्यक्ति यदि अभिमन्यु नहीं है, ये व्यक्ति यदि अर्जुन है,
यह व्यक्ति यदि घबराना नहीं जानता है, यह व्यक्ति यदि ये सारे चीजों का कानून जानता है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसका बाल बांका कर पाए, उसका बाल बांका कर पाए। और ये बात मैं हमेशा कहता हूं, जब भी आपके अंदर हौसला टूटता है, आपके मन में कोई गलत बात आती है, मरने की, खुद को खत्म करने की, परिवार छोड़ देने की, या फिर आपकी रुआसी आवाज आती है, तब एक ही शब्द कहता हूं, बाल भी बांका न होने दूंगा, फर्क चिंता न करें। तो बस यही कारण है कि कुल मिलाकर इस तरीके से इन्होंने इसको कुरुक्षेत्र बना लिया है। लेकिन जो अर्जुन है ना, जो अर्जुन है, इस फर्जी आर्बिट्रेटर की भी 12 बजाएगा, इस सेक्शन 25 के फर्जी नोटिसों की भी लंका लगाएगा, रिकवरी एजेंटों को उल्टा लटकाएगा, होम विजिट करने वाले की वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा, उनको कहेगा गले में पट्टा पहनो, उनसे अकाउंट नंबर पूछेगा, उनके वीडियो बनाएगा, इलीगल होने पर उनके वीडियो वायरल करेगा, और यही रिकवरी एजेंट अपने घर परिवार में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ये बात ध्यान रखिए, कई वीडियो में जानकारी दे चुका हूं मैं इस चीज की। एक बात मैं बताऊं, यह भी ध्यान रखें कि नियम कुरुक्षेत्र में बने थे। नियम किसने बनाए? स्वयं भीष्म पितामह ने, यानी कि कुरु साम्राज्य के सर्वोच्च वृद्ध व्यक्ति, जिन्हें की आशीर्वाद मिला था, इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, उन्होंने बनाए थे। वह व्यक्ति जिस भगवान श्री कृष्ण जिसका आदर करते थे, उन्होंने जो नियम बनाए थे वह नियम तोड़े गए। उन नियमों को पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो इसी तरह यही यहां पर भी यही होता है। यहां कौन है भीष्म पितामह? कौन है जिसने ये नियम बनाए? यहां मौजूद है आरबीआई, जो भीष्म पितामह की भूमिका में है। यहां पर है खुद एनबीएफसी बैंक, जो उनका खुद का कोड ऑफ कंडक्ट है कि हम कोई भी इलीगल एक्ट काम नहीं करेंगे। देश का सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद हाई कोर्ट्स, यानी कि स्वयं आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट, कई हाई कोर्ट ने रिकवरी एजेंट की एक्टिविटी पर, इलीगल आर्बिट्रेशन पर एनबीएफसी की हदें बनाई गई। लेकिन होता क्या है? होता यही है कि ये नियम तोड़े जाते हैं, आरबीआई की गाइडलाइन को तोड़ा मरोड़ा जाता है, उल्लंघन करके रख दिया जाता है, और वह आरबीआई भी विवश हो चुका है भीष्म पितामह की तरह। वह अपनी आंखों से सब कुछ होते देख पा रहा है, लेकिन वह प्रतिकार नहीं कर पा रहा है, वह उसका विरोध नहीं कर पा रहा है, वह उल्टा नहीं लटका पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं इतना दबाव आज की तारीख में है, इतनी ज्यादा शिकायतें हैं कि उनको बिल्कुल आपको थाली में परोस के देना है कि सामने वाले ने कौन कौन सी धज्जियां उड़ाई है। जिस तरह भीष्म पितामह ने एक बात कही थी कि जब तक मैं अपने हस्तिनापुर को चहुओर से सुरक्षित नहीं देख लेता, अपने प्राण तक त्याग नहीं सकता। तो वही स्थिति यहां पर आ रही है कि आरबीआई अपनी जगह पर सशक्त खड़ा है, लेकिन यहां नियम तोड़े जा रहे हैं, उनकी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही है। ढेरों वीडियो पर डे, हजारों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर पर शिकायतों के रूप में आरबीआई लोकपाल के सामने जा रहे हैं। जहां आरबीआई को इनके लाइसेंस कैंसिल कर देने चाहिए, वहां मात्र 5 या 10 हजार की पेनल्टी लगाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री की जा रही है, जो पर्याप्त नहीं है। लेकिन ये सब किनके साथ हो रहा है? ये उन्हीं के साथ हो रहा है जो कमजोर है, जो डरते हैं। इसीलिए डरना छोड़ना है, ये चीज याद रखिए। करते क्या है? एक बात ध्यान रखिए, मैक्स टू मैक्स मैं खुले रूप से कहना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि अगर हालात खराब है, परिस्थितियां विपरीत है, लोन नहीं भर पा रहे हो, मत भरो। खुद के जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। क्या कर सकते हैं कंपनियां? आर्बिट्रेशन करेगी, सेक्शन 25, 138, ठीक है, क्या कर लेगी? तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है साथियों, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। बस यही है कि निहत्थे अभिमन्यु न बनकर चक्रव्यूह के जानकार बने, चक्रव्यूह को भेदना सीखे। कंपनियां छल कर रही है, धोखा कर रही है, विश्वासघात कर रही है, अमानत में खयानत कर रही है। सच कहो तो बीएनएस 316, 318 के साथ आईटी एक्ट की जितनी भी धारा है, सारी की सारी उन एनबीएफसी पे लगती है जो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट को एक्सेस करती है, जो आपके रिश्तेदारों को फोन करती है, जो आपके सीनियर को फोन करती है, जो फर्जी आर्बिट्रेशन करती है एक चक्रव्यूह रच के। लेकिन होता क्या है?
होता क्या है, हासिल क्या होता है। अगर इन चीजों से कुछ हासिल होता ना तो 20,000 सेटलमेंट लेटर हम जारी नहीं करते आपके सामने, क्योंकि यही छल करने वाले, यही धोखा करने वाले, यही आम लोन डिफॉल्टर से खेलने वाले जो लोग हैं ना, उन्हीं के लोन सेटलमेंट होते हैं मामूली 10-15% में। बस अपने अधिकारों के बारे में जानना सीखना है आपको। साथियों, मल्टीपल लोन डिफॉल्ट फंस चुके हो, रास्ता नजर नहीं आ रहा है, लोन पर लोन लेकर लोन भर रहे हो, बीवी के गहने गिरवी रख के यदि लोन भर रहे हो, बच्चों की एजुकेशन फीस पर रोक के यदि आप लोन भर रहे हो तो स्टॉप कीजिए, प्रायर नोटिस दीजिए, सेक्शन 25, 138, आर्बिट्रेशन, जितने भी नोटिस आते हैं ना उनका जवाब दीजिए। यदि आप पर्याप्त रूप से कानून को जानते हो, कानूनी तरीके से जवाब देते हो, तो एक बात ध्यान रख लेना, बैंक खाते में पैसा नहीं होगा ना, फर्जी तरीके से केवल उसको होल्ड करा सकते हैं, बाकी आपके घर का कोई चम्मच नहीं उठा सकता है। और यदि आपका कैमरा ऑन है और अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, धुरंधर से लेकर बॉर्डर 2 तक, धुरंधर से लेकर बॉर्डर 2 तक, मैं फिल्मों के नाम नहीं ले रहा हूं, अपने एपिसोड के नाम ले रहा हूं, वो 10 वीडियो जिसने हमारे देख लिए, टी टाइम गपशप जिसने हमारी देख ली, हमारा दावा है कि उस लोन डिफॉल्टर साथी का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, ये ध्यान रखें आप। बाकी सिविल स्कोर की परवाह नहीं करनी है, जिंदगी रही और सिविल स्कोर बनेगा, परिवार समाज क्या कहेगा, तो आदमी अच्छा था ये कहने के लिए 4 कंधों पे आपको जाना पड़ेगा, 4 कंधों पे, ये ध्यान रखिए। और दूसरी बात है, मैं खुद का उदाहरण देता हूं और कई लाइव में दे चुका हूं। एक वक्त मुझे लोग कहते थे कि ये बंदा सुसाइड कर लेगा, खुद को खत्म कर लेगा, कर्ज के दलदल में इतना धंस चुका था, लेकिन वहां से निकले हैं और आज वक्त ये है कि आज हर बैंक लोन देने को तैयार है। तो एक बात ध्यान रखना, वक्त आपका भी आएगा और अपनी कहानी खुद लिखोगे, और जिस तरह आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, आप भी 4 लोगों को जानकारी दोगे कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये वक्त निकल जाएगा। क्योंकि समय की सबसे अच्छी बात है कि जब हमारा अच्छा वक्त नहीं ठहरा तो बुरा वक्त क्या ठहरेगा। अरे मैं आपसे कहता हूं कि राजा जनक ने अपनी पुत्री की शादी संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष भगवान राम से कराई। सोचा क्या था कि पटरानी बनकर, महारानी बनकर राज करेगी। हुआ क्या, लंका तक का सफर हुआ, जंगलों में भटकना पड़ा। भगवान राम जिन्होंने सोचा था कि कल सुबह मुझे राज मुकुट मिलेगा, क्या मिला उनको? सुबह वनवास। भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो कारावास में जन्म हुआ, स्वयं के मामा उनके दुश्मन बने थे। जब हमारे शास्त्रों में, हमारे भगवानों के साथ भी, हमारे शास्त्र में ही संघर्ष लिखा है, जो हमारे आराध्य देव है, तो हम है ही क्या। लेकिन होता क्या है मालूम है कि वक्त गुजर जाता है। समय की सबसे अच्छी बात है, जितने भी नोटिस आए उनका जवाब देना है और शिकायत करना सीखे। जब भी कोई आपके साथ इलीगल एक्ट करता है, कानून को तोड़ता है, आरबीआई गाइडलाइन का उल्लंघन करता है, शिकायत करना सीखो। कंपनी की मेल आईडी पर, cybercrime.gov.in पर, पुलिस स्टेशन के अंदर, ट्विटर हैंडल पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां जो कर सकते हो वो करो। क्योंकि बोलोगे ना तो फिर लड़े जाओगे। और एक बात सीखिए, दुनिया में 2 ही चीज है, या तो लड़ना सीखिए या रणछोड़ बन जाइए, या तो भाग जाइए। अगर किसी का फोन उठाकर अगर जवाब देने की ताकत नहीं है तो फोन बंद रखो, किसी के फोन उठाने की जरूरत नहीं है। और फिर अगर लड़ना जानते हो ना तो फोन उठाओ और बखूबी जवाब दो, जैसा हमारे कई साथी देते हैं जिनकी रिकॉर्डिंग आप सुनते होंगे। प्रायर नोटिस के साथ, सेक्शन 25, 138 के साथ, आर्बिट्रेशन ऑब्जेक्शन के साथ, बीएनएस 316, 318 के साथ, सबसे बड़ी चीज है हमारा रिकवरी फार्मूला। जिस व्यक्ति ने एडवोकेट नरेंद्र जोशी का रिकवरी फार्मूला इस्तेमाल किया, आरबीआई की गाइडलाइन को साथ में रख के बात करता हूं, एडवोकेट नरेंद्र जोशी की गाइडलाइन की। एडवोकेट नरेंद्र जोशी खुला कहता है कि जब भी कॉल आए रिकॉर्डिंग मोड पे बात करनी है, जब भी कोई सामने आए वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे बात करनी है, और मुंह पे रखना है कैमरा और खुला कहना है, पहले गले में पट्टा डाल, पहले गले में आईडी कार्ड पहन, फिर अकाउंट नंबर पूछना है, कितनी ईएमआई ड्यू है, उसका नाम पूछना है, और फिर कहना है पैसा नहीं है भाई, ये पकड़ इंटीमेशन लेटर साइन कर। जरा भी चूचा करे ना, वायरल करो उस वीडियो को। अगली बार कोई एरा गेरा नत्थु खेरा
आपके चौखट पे नहीं आएगा, ये मैं कहता हूं। और वीडियो वायरल होने पर हाथ जोड़ते भीख मांगते नजर आते हैं रिकवरी एजेंट की मेरा वीडियो हटा दीजिए। एक बात ध्यान रखिए, जो डरता है उसको दुनिया डराती है। आप वो जमाना चला गया जब इंसान अपनी भुजाओं से डराया करता था, आज डराया जाता है सिर्फ मुंह से। कोई फोन कर रहा है ना, खुला धमका दो, आजा वीडियो रिकॉर्डिंग कर लूंगा, पहले ही नहीं आएगा। और प्लस एडवोकेट नरेंद्र जोशी की जो 3 चीजें, कौन सी? रिकवरी एजेंट नोटिस व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब के बल्कि वीडियो 50-50 लिंक वाले। जिस रिकवरी एजेंट को भेजोगे खुला कहना, आ जाना, अगला वीडियो तेरा वायरल होने वाला है। कोई फर्जी रिकवरी एजेंट आपके वहां पे कदम नहीं रखने वाला है, ये ध्यान रखो। और दूसरी बात, अगर ये सारी प्रक्रिया जैसे हम बताते हैं वैसे करते हो तो ये मान के चलिए कि सेटलमेंट कंपनी को करना ही करना है। लेकिन कई साथी हमको कहते हैं कि सर मेरे लोन का सेटलमेंट करवा दो। लोन का सेटलमेंट यूं ही नहीं होता है। आपने किसी को 10 लाख दिया, वो इंसान डूब गया, आप उससे 1 लाख लेके संतुष्ट हो जाओगे? नहीं। लेकिन आपने उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, पारिवारिक सामाजिक प्रेशर बनाया और आपको लगा कि अब ये इंसान पैसा नहीं दे सकता है, भागते भूत की लंगोट सही। और उसी तर्ज पे करती है कंपनियां सेटलमेंट। और जब कंपनियां सेटलमेंट करती है तो भले ही सेटलमेंट आपका अधिकार नहीं है, लेकिन वो एनबीएफसी कंपनियों का कोई एहसान भी नहीं है। याद रखें, जो एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप के अंदर शामिल है वो जानते हैं बखूबी कि अच्छी से अच्छी एनबीएफसी कंपनियों के सेटलमेंट रेट क्या है, कितनी कम राशि में सेटलमेंट होता है। बस बात एक है, सेटलमेंट उसके ही होंगे जो डरेगा नहीं, सेटलमेंट उसके ही होंगे जो हर चीज देखेगा। और जितने भी मुझसे जुड़े हुए साथी हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि दिन में रात को सोते समय हमारा व्हाट्सएप स्टेटस जरूर देखा करो। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल, एडवोकेट नरेंद्र जोशी फेसबुक पेज, एडवोकेट नरेंद्र जोशी इंस्टाग्राम चैनल और डेप्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट चैनल को जरूर देखा कीजिए। अगर आप रेगुलर हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो दावा है कि किसी की औकात नहीं है कि आपके घर पे आके कोई आपको डरा के जाए। तो साथियों, सारी चीजें यदि करोगे ना तो मान के चलना कितने भी बड़े लोन के मैटर में आप फंसे हो, कितना भी बड़ा चक्रव्यूह रच ले सब मिलकर, और चाहे उनके पास स्वयं पितामह भीष्म हो, चाहे उनके पास कुल गुरु कृपाचार्य हो, चाहे उनके पास आचार्य द्रोण अश्वत्थामा हो, लेकिन जीत किसकी होगी? जीत होगी अर्जुन की, जीत होगी अर्जुन की, क्योंकि अर्जुन के साथ यानी कि जो हमारा लोन डिफॉल्टर है उसके पास एक अच्छा लीगल एक्सपर्ट होना चाहिए जो उसको उसके अधिकार और ज्ञान की जानकारी दे। जरूरी नहीं है कि आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी से जुड़े, आप हमारे तमाम वीडियो देखकर अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपका हमारे साथ जुड़ा रहना जरूरी है। यदि और भी किसी मल्टीपल लोन, परेशान, हैरान ऐसी चीजें हैं और आपको लगता है कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी के सपोर्ट, सहयोग और परामर्श की आवश्यकता है, तो ये जो डिस्प्ले पे नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे केवल लीगल सपोर्ट लिख के व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, वहां से संपूर्ण जानकारी आ जाएगी। डेप्ट सॉल्यूशन के अगले पार्ट में किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं जरूर लिखें। यदि आपका टॉपिक यूनिक हुआ तो उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनेगा। इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।